तुम्हारे जेब में पैसा क्यों नहीं रुकता? क्योंकि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की बरकत से टिकता है। जब इंसान हलाल और हराम का फर्क नजरअंदाज करता है, जब दिल में शुक्र की जगह शिकायत भर जाती है, जब नमाज में लापरवाही होती है और दुआओं में सच्चाई कम हो जाती है, तब पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं। जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है, वैसे ही दौलत भी निकल जाती है। याद रखो, अगर तुम्हारी कमाई में किसी का हक दबा है, अगर तुम्हारी जुबान से झूठ निकलता है, अगर तुम्हारी नजरें हराम पर जाती हैं, तो यह सब बरकत को खत्म कर देता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ कमाए ही नहीं बल्कि उस कमाई को पाक रखे। जब तुम अपने दिल को साफ करते हो, नमाज को कायम रखते हो और हर कमाई में अल्लाह का डर रखते हो, तब वही थोड़ा सा पैसा भी तुम्हारे लिए काफी हो जाता है और उसमें सुकून आता है। लेकिन जब दिल गुनाहों में उलझा रहता है तो लाखों भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो अपने अमल को सुधारो, हराम से बचो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि सदका देने से दौलत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और जब अल्लाह की रहमत साथ हो जाए तो थोड़ी सी रोजी भी जिंदगी बदल देती है। इसलिए शिकायत करने के बजाय अपने रब से जुड़ जाओ, क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं बल्कि दिल के सुकून में होती है, और वही सुकून अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कई बार इंसान कमाई तो करता है लेकिन उसे संभालने का तरीका नहीं जानता, और इस्लाम हमें सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि सही तरीके से खर्च करने का भी हुक्म देता है। जब इंसान फिजूल खर्ची करता है, हर छोटी बड़ी चीज पर बिना सोचे खर्च करता है, तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में फिजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान अपने पैसे की कदर नहीं करता वह बरकत से दूर हो जाता है। जब तुम अपने खर्चों में तवाजुन नहीं रखते, जरूरत और चाहत में फर्क नहीं करते, तब पैसा आने के बावजूद टिक नहीं पाता। इसी तरह जब इंसान अपनी कमाई में से ज़कात और सदका नहीं निकालता तो उसकी दौलत से बरकत उठ जाती है। याद रखो कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है, लेकिन जो सिर्फ जमा करता रहता है और दूसरों के हक को नजरअंदाज करता है, उसकी दौलत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान सब्र नहीं करता, जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्ते चुन लेता है और वही गलत रास्ते उसकी कमाई को बर्बाद कर देते हैं। जब तुम हलाल तरीके से कमाते हो, सब्र रखते हो और अल्लाह पर भरोसा करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी कमाई में बरकत आने लगती है और वह पैसा तुम्हारे पास टिकने लगता है। इसलिए अपनी आदतों को बदलो, हर खर्च से पहले सोचो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमेशा यह याद रखो कि असली बरकत वही है जो अल्लाह की तरफ से आती है। अगर वह मिल जाए तो कम भी काफी है और अगर वह न हो तो ज्यादा भी बेकार है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए भी नहीं रुकता क्योंकि कभी कभी इंसान बाहर की कमी को नहीं बल्कि अंदर की हालत को नजरअंदाज कर देता है। दिल में बेचैनी हो, नीयत साफ न हो और हर काम सिर्फ दिखावे या दूसरों से आगे निकलने के लिए किया जाए तो उस कमाई में सुकून नहीं आता। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम की बुनियाद नीयत पर होती है। अगर नीयत सिर्फ दुनियावी फायदा है और उसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं तो बरकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब इंसान हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करता है, उनकी लाइफस्टाइल देखकर अपने खर्च बढ़ा देता है, तो उसकी जरूरतें खत्म ही नहीं होती और जितना भी कमा ले कम लगता है। यही वजह है कि पैसा टिकता नहीं बल्कि निकलता जाता है। इसके साथ ही गुनाह भी बरकत को रोक देते हैं, चाहे वह छोटे ही क्यों ना हो। जब इंसान बार बार गलती करता है और तौबा नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है और फिर दुआओं का असर भी कम हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे को बहुत मौके देता है, लेकिन जब बंदा खुद ही अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसकी जिंदगी में तंगी आ जाती है। कभी खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, कभी बीमारी आ जाती है, कभी नुकसान हो जाता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। याद रखो कि बरकत सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। जब तुम अपनी कमाई में ईमानदारी लाते हो, अपने दिल को साफ रखते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, तब वही पैसा तुम्हारे लिए काफी हो जाता है और उसमें सुकून भी आता है। अगर चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो सिर्फ कमाने पर ध्यान मत दो बल्कि अपने अंदर भी बदलाव लाओ। अपनी नीयत को ठीक करो, हर गुनाह से बचने की कोशिश करो और हर दिन अल्लाह से यह दुआ करो कि वह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, क्योंकि जब अल्लाह बरकत देता है तो कम भी ज्यादा बन जाता है और जब बरकत छिन जाती है तो ज्यादा भी कम पड़ जाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब ले आओ, वही तुम्हारी हर कमी को पूरा कर सकता है और तुम्हारी रोजी को भी स्थिर बना सकता है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए भी नहीं टिकता क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी रोजी को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा समझ लेता है और अल्लाह पर तवक्कुल कम कर देता है, जबकि हकीकत यह है कि मेहनत जरूरी है लेकिन बरकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। जब
जब इंसान अपने रब को भूलकर सिर्फ दुनियावी तरीकों पर भरोसा करने लगता है तो उसकी कमाई में सुकून नहीं रहता। वह जितना भी कमा ले अंदर से खाली ही महसूस करता है। एक और बड़ी वजह यह होती है कि इंसान अपनी कमाई में जल्दबाजी करता है, सब्र नहीं करता और हर मौके को पकड़ने के चक्कर में गलत फैसले ले लेता है। कभी बिना सोचे निवेश करता है, कभी दूसरों की देखा देखी खर्च बढ़ा देता है और फिर नुकसान उठाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम सोच समझकर और मशवरे के साथ करो, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा जब इंसान अपने घर वालों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों के हक को नजरअंदाज करता है तो उसकी दौलत में से बरकत उठ जाती है। याद रखो कि रिश्तों को निभाना भी एक इबादत है और जो इंसान अपने करीबियों का ख्याल रखता है अल्लाह उसकी रोजी को आसान कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान हर वक्त पैसों की कमी की शिकायत करता रहता है, नकारात्मक बातें करता है, जिससे उसका नजरिया ही तंगी वाला बन जाता है। जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास रुके और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए तो अपने अंदर 3 चीजें पैदा करो: सब्र, शुक्र और तवक्कुल। अपने हर काम में अल्लाह को याद रखो, हर कमाई को हलाल बनाओ और हर खर्च को सोच समझ कर करो, क्योंकि जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी रोजी भी उसके लिए काफी हो जाती है और उसमें ऐसी बरकत आती है जो उसे अंदर से अमीर बना देती है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी कमाई के साथ अदब करना भूल जाता है। वह समझता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है, जबकि इस्लाम सिखाता है कि हर नेमत एक जिम्मेदारी भी है। जब इंसान अपनी कमाई को हल्का समझकर उसे गलत जगहों पर खर्च करता है, बेकार चीजों में उड़ाता है, तो वह नेमत धीरे धीरे उससे छिनने लगती है। कई बार वजह यह होती है कि इंसान दिल से शुक्रगुजार नहीं होता। वह हमेशा यह सोचता रहता है कि मेरे पास कम है, दूसरों के पास ज्यादा है, और यही सोच उसके अंदर नाशुक्री पैदा कर देती है। जबकि नाशुक्री बरकत को खत्म कर देती है और शुक्र करने से वही कम चीज भी बढ़ने लगती है। एक और कारण यह है कि इंसान अपनी कमाई में सच्चाई को छोड़ देता है। छोटी छोटी बेईमानियां, धोखा, गलत बातें, ये सब दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही चीजें धीरे धीरे उसकी रोजी से बरकत को खींच लेती हैं और फिर चाहे कितना भी पैसा आए टिकता नहीं है। इसके अलावा इंसान कई बार अपनी जरूरत से ज्यादा लोगों को खुश करने में पैसा खर्च करता है, दिखावे के लिए जीता है, दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपनी असलियत से ज्यादा खर्च करता है और यही दिखावा उसकी जेब को खाली कर देता है। इस्लाम सिखाता है कि सादगी में ही सुकून है और कभी कभी इंसान अपने घर के माहौल को नजरअंदाज करता है। अगर घर में झगड़े, नाराजगी और बेअदबी हो तो उसका असर भी रोजी पर पड़ता है, क्योंकि जहां सुकून नहीं होता वहां बरकत भी नहीं ठहरती। अगर चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो अपनी कमाई का सम्मान करना सीखो, दिल से शुक्र अदा करो, हराम और गलत रास्तों से बचो, दिखावे को छोड़ो और सादगी अपनाओ। अपने घर में मोहब्बत और सुकून बनाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारा अंदर और बाहर दोनों साफ होते हैं तब अल्लाह तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकत देता है जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में नजर आती है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी कमाई को अल्लाह की अमानत समझने के बजाय अपनी ताकत समझने लगता है और यही घमंड बरकत को खत्म कर देता है। जब दिल में यह यकीन आ जाता है कि सब कुछ मेरी मेहनत से है तो इंसान अपने रब को भूल जाता है और जब रब को भुला दिया जाए तो नेमतें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कई बार इंसान अपनी कमाई को गलत संगत में खर्च कर देता है। बुरी आदतें, गलत दोस्त और बेकार की महफिलें उसकी जेब को खाली कर देती हैं और उसे एहसास भी नहीं होता। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान अपनी संगत को साफ रखे, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा ही खर्च भी होता है और वैसी ही जिंदगी बनती है। एक वजह यह भी होती है कि इंसान अपने दिल में डर और कमी का ख्याल रखता है। वह हर वक्त सोचता है कि पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए वह सही जगह भी खर्च करने से डरता है और गलत जगहों पर बह जाता है। जबकि हकीकत यह है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसका माल कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसके अलावा इंसान कई बार अपने गुनाहों को हल्का समझता है और तौबा को टालता रहता है, लेकिन वही छोटे छोटे गुनाह उसकी रोजी की राह में रुकावट बन जाते हैं और उसकी मेहनत का असर कम हो जाता है। जब तक इंसान दिल से तौबा नहीं करता तब तक बरकत वापस नहीं आती। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो अपने दिल से घमंड निकालो, अपनी संगत को सुधारो, सही जगह खर्च करना सीखो और हर गुनाह से तौबा करते रहो, क्योंकि जब इंसान अपने रब के सामने झुकता है तो वही रब उसकी झोली को भर देता है और उसकी कमाई में ऐसी बरकत डाल देता है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कई बार इंसान अपने दिल को दुनिया की चाहतों में इतना उलझा देता है कि उसे हलाल और हराम का एहसास ही कम हो जाता है और जब कमाई में पाकीज़गी नहीं रहती तो उसमें बरकत भी नहीं रहती। फिर चाहे पैसा कितना भी आए वह सुकून नहीं देता
और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने रब से किए हुए वादों को भूल जाता है, मुश्किल वक्त में दुआ करता है, लेकिन आसानी मिलते ही गाफिल हो जाता है, और यही गफलत उसकी नेमतों को कम कर देती है, क्योंकि अल्लाह को वह बंदा पसंद है जो हर हाल में उसे याद रखे। एक वजह यह भी है कि इंसान अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करता। छोटी छोटी फिजूल चीजें धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका पैसा कहां चला गया। इसलिए इस्लाम हमें सादगी और संतुलन सिखाता है ताकि हमारी कमाई हमारे काम आए। इसके अलावा इंसान कई बार अपने दिल में दूसरों के लिए बुराई रखता है। जलन और नफरत भी बरकत को खत्म कर देती है, क्योंकि साफ दिल में ही अल्लाह की रहमत उतरती है। जब दिल में खोट हो तो नेमतें भी ठहरती नहीं। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास रुके तो अपने दिल को साफ करो, अपने रब को हर हाल में याद रखो, अपने खर्चों को संभालो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जब दिल साफ होता है और नीयत सही होती है तो अल्लाह थोड़े में भी ज्यादा अता कर देता है और जिंदगी में सुकून भर देता है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कभी कभी इंसान अपने रोजमर्रा के फैसलों में अल्लाह की राहदारी को शामिल ही नहीं करता। वह कमाता है, खर्च करता है, लेकिन यह नहीं देखता कि उसका हर कदम उसके रब को पसंद भी है या नहीं। और जब फैसलों में दीन शामिल न हो तो कमाई में बरकत भी नहीं रहती। कई बार इंसान अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता। झूठ, गीबत और बेकार की बातें उसकी नेमतों को हल्का कर देती हैं, क्योंकि इस्लाम में जुबान का बहुत बड़ा असर बताया गया है। जो इंसान अपनी बातों को साफ रखता है उसकी रोजी भी साफ रहती है और उसमें सुकून आता है। एक वजह यह भी होती है कि इंसान अपने ऊपर आए छोटे छोटे नुकसानों से सबक नहीं लेता। वह बार बार वही गलतियां दोहराता है जिससे उसका पैसा बार बार निकलता रहता है, जबकि समझदार वही है जो हर नुकसान से सीख ले और अपने रास्ते को सुधार ले। इसके अलावा इंसान कई बार अपने काम में लापरवाही करता है, मेहनत पूरी नहीं करता लेकिन उम्मीद पूरी रखता है, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि काम को ईमानदारी और लगन से करना भी इबादत है। जब मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो अपने हर फैसले में अल्लाह को शामिल करो, अपनी जुबान को संभालो, हर गलती से सीखो और अपने काम को ईमानदारी से करो, क्योंकि जब इंसान अंदर और बाहर दोनों से सही हो जाता है तो अल्लाह उसकी रोजी को भी स्थिर कर देता है और उसे ऐसी बरकत देता है जो हर कमी को पूरा कर देती है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कई बार इंसान अपने दिल में तवक्कुल की जगह चिंता को बसा लेता है। वह हर वक्त डरता रहता है कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, और यही डर उसे गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। जबकि असल हकीकत यह है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे अंदाजा भी नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से नहीं करता। बरकत सुबह के वक्त में रखी गई है, लेकिन जब इंसान उस वक्त को सोकर या बेकार कामों में गंवा देता है तो उसकी रोजी की रफ्तार धीमी हो जाती है और फिर पूरे दिन मेहनत के बावजूद उतना हासिल नहीं होता जितना होना चाहिए। एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने का जरिया समझता है, उसे सही जगह लगाने का हुनर नहीं सीखता, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हर नेमत का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। अगर पैसा सही जगह लगे तो बढ़ता है और गलत जगह लगे तो खत्म हो जाता है। इसके अलावा इंसान कई बार अपने दिल को दुनियावी ख्वाहिशों का गुलाम बना लेता है। हर नई चीज पाने की चाह उसे चैन से बैठने नहीं देती और वह जरूरत से ज्यादा खर्च करता रहता है। यही आदत उसकी जेब को खाली कर देती है और उसे एहसास भी नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके तो अपने दिल से बेवजह का डर निकालो, सुबह के वक्त की कदर करो, अपनी कमाई को समझदारी से इस्तेमाल करो और अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करो, क्योंकि जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो अल्लाह उसकी रोजी में ऐसी बरकत देता है जो उसे हर हाल में संतुष्ट और कामयाब बना देती है। तुम्हारे जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूलकर सिर्फ दुनिया के पीछे भागने लगता है। वह यह समझ बैठता है कि जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून दौलत में नहीं बल्कि बरकत में होता है और बरकत अल्लाह की तरफ से मिलती है। जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो उसकी कमाई से सुकून उठ जाता है और फिर चाहे पैसा कितना भी आए दिल खाली ही रहता है और वह पैसा बिना किसी फायदा के निकलता चला जाता है। कई बार इंसान अपने दिल में दूसरों की नेमतों को देखकर अफसोस करता है। वह सोचता है कि फलां के पास इतना क्यों है और मेरे पास कम क्यों है। ये सोच धीरे धीरे उसके दिल को नाशुक्रा बना देती है और नाशुक्री बरकत को खत्म कर देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो मिला है उसमें खुश रहो और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करो, क्योंकि हर इंसान का रिस्क तय है और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही वक्त पर मिलेगा। एक वजह यह भी है कि इंसान अपने फैसलों में जल्दबाजी करता है, बिना सोचे समझे कदम उठाता है।
कभी किसी की बातों में आकर पैसा लगा देता है, कभी किसी दिखावे के चक्कर में खर्च कर देता है और बाद में पछताता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम में सब्र और सोच जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है और सब्र अल्लाह की तरफ से होता है। जब इंसान सब्र करता है तो उसके फैसले बेहतर होते हैं और उसकी कमाई सुरक्षित रहती है। इसके अलावा इंसान कई बार अपने ऊपर आई नेमतों की कदर नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि जो उसके पास है वह भी किसी और के लिए ख्वाब है। जब इंसान कदर करना छोड़ देता है तो नेमतें भी उससे रूठने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तंगी आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करे, क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और उनमें बरकत आती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने घर के माहौल को नजरअंदाज करता है। अगर घर में बेअदबी हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान न हो, रिश्तों में खटास हो, तो उसका असर भी रोजी पर पड़ता है, क्योंकि जहां अदब और मोहब्बत नहीं होती वहां बरकत नहीं ठहरती। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने घर को सुकून और मोहब्बत का जगह बनाओ, ताकि अल्लाह की रहमत वहां उतर सके। एक और बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने दिल को गुनाहों से साफ नहीं करता। वह बार बार गलती करता है और तौबा को टालता रहता है, लेकिन गुनाह चाहे छोटे हों या बड़े, वो दिल को सख्त कर देते हैं और फिर दुआओं का असर कम हो जाता है। जब दुआएं कबूल नहीं होती तो हालात भी वैसे ही रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान हर दिन अपने गुनाहों से तौबा करे और अपने रब से माफी मांगे। इसके अलावा इंसान कई बार अपनी कमाई में से जरूरतमंदों का हक नहीं निकालता। वो सोचता है कि देने से पैसा कम हो जाएगा, जबकि हकीकत इसके उलट है। जो अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए जमा करता रहता है, उसकी दौलत से बरकत उठ जाती है और वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कभी इंसान अपने वक्त की कदर नहीं करता। वह अपना समय बेकार चीजों में गंवा देता है, जबकि वक्त ही वह चीज है जिससे रोजी के दरवाजे खुलते हैं। जो इंसान वक्त की कदर करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है और उसकी मेहनत में असर डाल देता है। एक वजह यह भी होती है कि इंसान अपने दिल में हर वक्त शिकायत रखता है। वह हर चीज में कमी देखता है, हर हाल में दुखी रहता है, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र करने से दिल को सुकून मिलता है और नेमतों में इजाफा होता है। इसके अलावा इंसान कई बार अपने काम को हल्के में लेता है। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करता, लेकिन उम्मीद बड़ी रखता है, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि काम को पूरी लगन और सच्चाई से करना भी इबादत है। जब इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है तो अल्लाह उसकी कमाई में बरकत डालता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने अंदर के लालच को नहीं पहचानता। वो जितना पाता है उससे खुश नहीं होता, हमेशा और ज्यादा चाहता है, और यही लालच उसे गलत रास्तों की तरफ ले जाता है, जिससे उसकी कमाई खराब हो जाती है और बरकत खत्म हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, तो अपने दिल को साफ करो, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, हर हाल में शुक्र अदा करो, सब्र को अपनाओ, हलाल कमाई पर ध्यान दो, जरूरतमंदों की मदद करो, अपने वक्त की कदर करो और अपने हर काम में ईमानदारी लाओ। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल लेता है तो उसकी थोड़ी सी रोजी भी उसके लिए काफी हो जाती है और उसमें ऐसी बरकत आती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। तेरी जेब खाली इसलिए नहीं रहती कि तेरे पास कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि बरकत रुक जाती है। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो उसके हाथ में आया हुआ पैसा भी ठहरता नहीं है। लेकिन आज से तू बदल जा, अपने दिल को साफ कर, हलाल कमाई पर ध्यान दे, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। फिर देख कैसे तेरी जेब में रखा हर रुपया बरकत बनकर बढ़ने लगता है, क्योंकि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई बरकत में होती है। जो इंसान सब्र करता है और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए रिज्क के दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए आज से फिजूल खर्ची छोड़ दे, जरूरतमंदों की मदद कर, जकात और सदका अदा कर, क्योंकि देने से कभी कमी नहीं होती बल्कि अल्लाह और ज्यादा अता करता है। अपने दिल से लालच और हराम चीजों को निकाल दे, क्योंकि हराम कमाई कभी सुकून नहीं देती और ना ही उसमें बरकत होती है। अगर तू चाहता है कि तेरी जेब में पैसा टिके तो अपने रब से रिश्ता मजबूत कर, नमाज की पाबंदी कर, दुआ में रोकर मांग, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की सच्ची पुकार को कभी ठुकराता नहीं है। याद रख, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। अल्लाह तेरे हर हाल को देख रहा है और सही वक्त पर तुझे इतना देगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। बस तू यकीन रख और अपने कदम सही रास्ते पर रख, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं बल्कि बेहिसाब देता है और तेरी जिंदगी को ऐसी बरकत से भर देता है कि तेरी जेब भी भरी रहती है और दिल भी सुकून में रहता है।
तेरी जेब में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कभी तू फिक्र में खो जाता है और कभी दुनिया की चाहतों में उलझ जाता है, लेकिन आज से तू अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि वही है जो तेरे रिस्क का मालिक है और वही तेरे लिए आसानियां पैदा करने वाला है। जब इंसान दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसकी थोड़ी सी कमाई में भी ऐसी बरकत आती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। इसलिए हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दे और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलने लगती है। तेरी जेब खाली होना तेरी बदकिस्मती नहीं बल्कि एक इम्तिहान है जिसमें अल्लाह देख रहा है कि तू सब्र करता है या शिकायत, और जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह ऐसी नेमतें तैयार करता है जो उसने सोची भी नहीं होती। इंसान की जिंदगी में बरकत और खुशियां भर देता है। हर बार जब तू खाली जेब देखकर मायूस होता है तो याद रख, अल्लाह तेरे लिए कुछ बेहतर जमा कर रहा है। बस अपने रब पर यकीन रख और सब्र कर, क्योंकि अल्लाह का प्लान हमेशा सबसे बेहतर होता है। तेरी जेब में पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तू फिक्र ज्यादा करता है और शुक्र कम करता है। आज से हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर और देख कैसे तेरी कमाई में बरकत आने लगती है। जब इंसान हलाल कमाई करता है और हर खर्च से पहले अल्लाह को याद करता है तो उसकी थोड़ी सी कमाई में भी सुकून और बरकत खुद ब खुद शामिल हो जाती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आपको इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आपके जहन में रिस्क की बरकत के हवाले से थे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तालीज़ आपके रिस्क में बेपनाह वुसाअत और बरकत अता फरमाए, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपके घर को खुशियों से भर दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती और इस्लाही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।